हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे एक स्कॉलरशिप के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे अप्लाई करके 30,000 ईजिली पा सकते हो। प्रीवियस वीडियो में मैंने बनाया था जो ओपी जेम्स के ऊपर, तो उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया था कि मैम इसमें हमारा कॉलेज तो एलिजिबल नहीं है, आप ऐसी स्कॉलरशिप बनाओ जो जिसमें हम भी एलिजिबल हों, क्योंकि ओपी जेम्स में कुछ सेलेक्टेड कॉलेज ही एलिजिबल रहते हैं वहाँ के बच्चे। ठीक है, पर अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हो, आप किसी भी कॉलेज से हो, अगर आप कोई भी टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स में एनरोल हो रहे हो, तो आपके लिए ये स्कॉलरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इससे हर साल 30,000 मिल सकता है। मैंने जब अपना बीटेक में एनरोल किया था तब मैंने इस स्कॉलरशिप में अप्लाई किया था और मेरे को चारों साल 30,000 मिला था। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसमें एनरोल करो और कैसे आप इससे अपना 30,000 पा सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या किस तरीके से आप इसका फॉर्म भर सकते हो और क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह के आपको इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ हैं वो आप तक आते रहें। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे ब्राउज़र में। तो आपको अपने ब्राउज़र में जाना है गूगल में और आपको वहाँ पर टाइप करना है नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम। ओके, यहाँ आपको दिख रहा है नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम, आपको इस पर क्लिक करना है। आपकी जो पहली वेबसाइट होगी आपको उस पर क्लिक करनी है। ठीक है, ये आपका मेन वेबसाइट है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप है। ठीक, तो अब आप देखो कि अगर आप यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हो। आपको सेंट्रल स्कीम में ही रहना है। आपको कहाँ जाना है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में। ठीक है, तो अगर आप किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो तो आप क्या कर सकते हो, ये 3 स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप किसी कॉलेज में इनरोल कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप किसी कॉलेज में इनरोल कर रहे हो और आप किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हो तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। ठीक है, मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स में इनरोल कर रहे हो तो आप इस स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हो। ठीक है, मैंने इस स्कॉलरशिप को फिल किया था और मेरे को चारों साल जो है 30,000 रुपीज़ मिले थे। ठीक है, तो अब हम इसकी गाइडलाइंस देख लेते हैं कि इसकी गाइडलाइंस क्या क्या हैं। और वैसे ये अभी कब तक ओपन रहेगा देखिए, 31/10/2020, और इसकी डेट एक्सटेंड भी हो जाएगी क्योंकि अभी कोरोना का इशू है, तो 15/11/2020। ठीक है, तो आप उससे पहले जो है फॉर्म भर लें और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि अगर आपके पास अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आप उन्हें बनवा लें। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे आपके मिस हो गए हैं, इधर उधर हैं, या फिर आप उसे अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग गाइडलाइंस देखते हैं इसकी। आप गाइडलाइंस में इसके क्लिक करो। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसकी गाइडलाइंस है। ये इसमें बहुत सारे चीज़ दिए हुए हैं पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको वो बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है कि जिन लोग भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं और वो प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स परस्यू करना चाहते हैं तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंसशिप दी जाएगी। ठीक है, जो भी पुअर और मेरिटियस स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब इसका स्कोप क्या है कि आप अच्छे से, आपको अगर स्कॉलरशिप मिलेगी तो आप अपना डिग्री ले सकते हो। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस एग्जाम में 50% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने 50% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं वो इस एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपकी जो नेट इनकम है फैमिली की, पेरेंट गार्जियन जो भी है मिला के, आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपकी 2.5 लाख से कम इनकम है और आपका मार्क्स 50% से ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये किसे किसे दी जाती है, कौन कौन आता है माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर। तो मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन एंड पारसीज, ये आते हैं आपके माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर। तो अगर आप इसके अंदर आपकी कम्युनिटी आती है तो आप जो हो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि 30% स्कॉलरशिप जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व है। अगर मान लो कि उतनी स्कॉलरशिप गर्ल्स के लिए नहीं फिल हो पाती तो वो स्कॉलरशिप फिर बॉयज़ लोगों को दे दी जाएंगी। ठीक है, पर 30% जो है वो गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप जो है वो रिजर्व है। पहले लाइन में, पहले पॉइंट में यही लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि आपको मैं दिखाती हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हाँ, ये जो है आपका मेरिट लिस्ट पे बेस्ड होता है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, फ्रेश में लिखा है। आप अगर फ्रेश एप्लीकेशन कर रहे हो तो नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप हैज़ बीन फिक्स्ड स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज, मतलब आपकी स्टेट के वाइज या आप यूनियन टेरिटरी वाइज हो तो उस वाइज पर और आपके कम्युनिटी के हिसाब से नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप फिक्स कर दी गई हैं। ठीक है, और क्या करना है, फ्रॉम लिस्टेड इंस्टीट्यूशन
एग्जॉस्टेड फर्स्ट इन मेरिट लिस्ट, ठीक है। इन केस नंबर ऑफ स्टूडेंट इज मोर देन द स्टेट कोटा, नॉर्मल मेरिट लिस्ट क्राइटेरिया शुड बी फॉलोड, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कि 100 स्कॉलरशिप है और आपके 200 एप्लीकेंट आ गए, ठीक है, तो जो उसमें से मेरिट में होगा, मतलब जिनका नंबर ज़्यादा होगा उनको ही ये स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। और ये सब आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद ही आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर आप 2 लोगों के मार्क्स सेम हैं तो देन क्या किया जाएगा कि अगर इन केस ऑफ अ सिमिलर मार्क इनकम विल बी टेकन एज डिसीजन फैक्टर, ठीक है। तो अगर आपके पेरेंट की इनकम 2 लाख है और किसी के 1 लाख है, ठीक है, पर एनम, तो क्या किया जाएगा, 1 लाख वाले को दिया जाएगा अगर आप दोनों के मार्क्स सेम है। बट अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो वो हो सकता है कि आपको ही मिलेगी, ठीक है। और रिन्यूअल के लिए क्या होना चाहिए कि आपको 50% से ऊपर मार्क्स रखना है आपके प्रीवियस ईयर में और सेमेस्टर में, ठीक है, सिंपल है। और आपको अब पैसा कितना मिलेगा वो देखिए, ठीक है। तो स्कॉलरशिप आपको कितनी मिलेगी, 20,000 मिलेगी, ठीक है, अगर आप डे स्कॉलर हो चाहे हॉस्टलर हो। बट इसमें यहाँ मेंटेनेंस अलाउंस भी दिया गया है, ठीक है। तो मेंटेनेंस अलाउंस कितना है, हॉस्टलर हो अगर आप तो 1,000 पर मंथ मिलेगा 10 मंथ के लिए, ठीक है। और अगर आप डे स्कॉलर हो तो आपको 500 पर मंथ मिलेगा 10 महीने के लिए। फॉर एग्जांपल कि अगर आप हॉस्टलर हो तो आपको 10,000 मिलेगा एक्स्ट्रा, 10,000 प्लस 20,000 मतलब आपको 30,000 मिलेगा टोटल। और अगर आप डे स्कॉलर हो तो आपको कितना मिलेगा, 5,000 प्लस 20,000 मतलब 25,000, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप डे स्कॉलर हो तो आपको 25,000 मिलेगा, अगर आप हॉस्टलर हो तो आपको 30,000 मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि मैंने आपको ये सब इंपॉर्टेंट जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपका 50% मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए, आपकी फैमिली की इनकम 2.5 लाख से जो है कम होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ मोड ऑफ अप्लाइंग, ठीक है। तो आप सिर्फ इसे ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन इसे अप्लाई नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्या है, आपको बैंक अकाउंट डिटेल, ठीक है, आपको अपने इसमें बैंक अकाउंट डिटेल डालनी है जिसमें आपका डायरेक्ट पैसा आएगा। तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल अच्छे से फिल करनी है और वो आपकी बैंक अकाउंट डिटेल जो है वो आपके फ़ोन नंबर से लिंक होनी चाहिए, ठीक है। यही कहा गया है इस पैराग्राफ में, आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। ये आप यहाँ से आप NSP की मतलब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में जाकर आप वहाँ पर से इसका गाइडलाइंस को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा कुछ दिया है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही वही बता रही हूँ, ठीक है। तो इसके बाद आपका क्या होगा, यही है कि आपका इवैल्यूएशन होगा, जो भी अथॉरिटी होगी इसे एवेल्यूएट करेगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थे हमारे मेन गाइडलाइंस, ठीक है। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हम वो देखते हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट में वापस, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ ऊपर जाइए आप, अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो आप कहाँ जाओगे बताओ, न्यू रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करो। इसका यूज़र इंटरफेस बहुत सिंपल है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी ज़्यादा। आपने यहाँ पे क्लिक किया, अब देखिए आपको यहाँ पर लिखा होगा यहाँ पर गाइडलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो क्या लिखा है आपको, स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप फॉर द फर्स्ट टाइम नीड टू रजिस्टर ऑन द पोर्टल एज अ फ्रेश एप्लीकेंट बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन एज प्रिंटेड ऑन देयर डॉक्यूमेंट इन द स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसका मतलब यही है कि आपको अगर आप फ्रेश एप्लीकेंट हो और आपको जो है अपनी एक्यूरेट जो भी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट हैं वो सब एक्यूरेट रखनी है, ठीक है। और देखिए आपको यहाँ पर चाहिए क्या क्या वो देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट आपको क्या चाहिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ऑफ अ स्टूडेंट, मतलब कि आपने जो आपकी मार्कशीट वगैरह है वो सब चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है आपका स्टूडेंट का बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, आधार नंबर चाहिए, आधार कार्ड का आपको यहाँ पर वो लगाना पड़ता है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको इसमें अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो अभी सबके पास आधार कार्ड है, सो हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। आधार कार्ड की इनरोलमेंट कॉपी, आधार इनरोलमेंट ID और स्कैन कॉपी ऑफ अ बैंक पासबुक, ठीक है। बैंक पासबुक की भी फोटोकॉपी आपको लगानी है यहाँ पर। इफ़ इंस्टीट्यूट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डोमिसाइल स्टेट ऑफ द एप्लीकेंट देन बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट, अगर आप जहाँ पर रह रहे हो और वहाँ से आपका इंस्टीट्यूट जो है वो डिफरेंट है तो आपको वहाँ से बोनाफाइड सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। पर अगर आप छत्तीसगढ़ में रह रहे हो और आपका स्कूल भी छत्तीसगढ़ में है तो आपके लिए कोई इशू नहीं है, आप सीधा जो है अपनी मार्कशीट लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ब्रीफली में देखोगे तो यहाँ दिया गया है कि डेट ऑफ बर्थ आपको पूछी जाएगी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल मतलब कि आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना है, ठीक है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है आपको, हिंदी में बोले तो निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना है, जो कि आपको नगर निगम से या जिस भी अथॉरिटी से तहसील से बनता है आपको वहाँ से बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप बनवा के रख लो अगर आपके पास नहीं है तो, लेकिन इसको बनवाने के लिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आप वहाँ पर अप्लाई कर लो, अभी टाइम है आपके पास तो हो सकता है आपका अभी बन जाए, ठीक है।
नेक्स्ट है आपकी कि आपको कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना है। तो देखो, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है वो किसके लिए है आप बताओ। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है फ्रॉम स्टूडेंट स्टडिंग फ्रॉम क्लास 1 to 10। अगर आप क्लास 1 to 10 में हो तो आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में अप्लाई करो। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, टॉप क्लास स्कॉलरशिप और मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप, इसमें क्या करना है आपको बताइए। स्टूडेंट स्टडिंग फ्रॉम क्लास 11, 12 एंड अबव इंक्लूडिंग कोर्सेज लाइक ITI, BSc, BCom, BTech, मेडिकल स्टूडेंट स्टडिंग टॉप लेवल कॉलेजेस सच एज IITs, IIM, स्टूडेंट डूइंग टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब जो है आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो बताओ, मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप में या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में। ठीक है, आपको अपना नेम जो है आपकी जो 10th की मार्कशीट में है आपको वही नेम इसमें फिल करना है। ठीक है, आधार कार्ड में भी आपका सेम नेम होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपको इसमें डालना है आपका। उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है जिसमें आपको OTP आएगा। ठीक है, यहाँ लिखा गया है 1 टाइम पासवर्ड रिलेटेड टू पोर्टल एक्टिविटीज़ विल बी सेंड ऑन दी ईमेल आईडी। तो आपकी ईमेल आईडी पे क्या आएगा, पासवर्ड भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या, आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल देनी है। तो आपको पता है कि आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल में क्या क्या देना है बताइए। आपको IFSC कोड डालना है, आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है, ब्रांच डालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा आइडेंटिफिकेशन डिटेल। आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आप अपना आधार नंबर दे सकते हो। आधार नंबर तो अभी सबके पास है। ठीक है, तो यही थे आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको अपलोड करनी है। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट नोट क्या बोला गया है, आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन द डिफॉल्ट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड टू लॉग इन टू दी NSP पोर्टल विल बी सेंड टू दी प्रोवाइडेड नंबर। ठीक है, आपने जो नंबर डाला है मोबाइल नंबर, उसमें आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इन केस उसे भूल जाते हो तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, अगर स्टूडेंट को एडवाइस किया गया है कि जो एनुअल फैमिली इनकम है सर्टिफिकेट आपकी जो है वो कहाँ से होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट अथॉरिटी से द्वारा इशूड होनी चाहिए। आपको यहाँ पर आय प्रमाण पत्र लगाना है बेसिकली। ठीक है, जो आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी इशू करती है वो लगाना है आपको। यहाँ पर सिंपल ऐसे ही कोई नॉर्मल उसमें आपको पार्षद वाला नहीं चलता, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी से इशूड मतलब तहसील वगैरह से जो बनता है वही वाला बनवा के आपको यहाँ लगाना है। ठीक है, अगर आप पहली बार इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हो तो आप क्या करो, इन तीनों को टिक करके आप कंटिन्यू कर दो। ठीक है, कंटिन्यू जैसे ही आप करोगे वैसे ही आपको तो आपके सामने ये एक स्कॉलरशिप का फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसे फिल करना है। आपके ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपको क्या, आपके मोबाइल नंबर पे क्या आएगा, आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड। तो उसके बाद आप क्या करोगे, अपने आईडी में लॉगिन कर पाओगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल आप कैसे फिल करोगे। तो स्टेट ऑफ डोमिसाइल में आपका जहाँ स्टेट है, आप जहाँ रहते हो वो, जैसे कि मेरा छत्तीसगढ़ है तो मैं छत्तीसगढ़ फिल करूँगी। कैटेगरी में आपको क्या फिल करना है, पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लास और मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप, ये वाला आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो आपने इसको चूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको अपना नेम डालना है। फॉर एग्जांपल आपका नेम XYZ कुछ भी है तो आप वो यहाँ डालोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे आप, स्कीम टाइप में, तो स्कीम टाइप में आपको जहाँ जाना है स्कॉलरशिप स्कीम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल 18 मार्च 1997। ठीक है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आपको अपना जेंडर चूज़ करना है। ठीक, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। आपका मोबाइल नंबर जो भी है 1 2 3 जो भी आपका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल करो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको ईमेल आईडी डालनी है। आपकी जो भी ईमेल आईडी आप वहाँ पे ईमेल आईडी डालो। फिर आपको बैंक का IFSC कोड डालो अपना, और आप अपना IFSC कोड को फिर से कंफर्म करने के लिए डालो। नेक्स्ट आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डालो। ठीक है, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर को कंफर्म करने के लिए डालो। फिर ये जो कैप्चा दिया है आपको यहाँ पर फिल कर देना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे आपकी जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको OTP आ जाएगा, और आपको वो OTP को इसमें डाल देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपके मोबाइल नंबर पर ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, तो उस ईमेल आईडी और पासवर्ड को लेकर आप क्या कर सकते हो, आप क्या करोगे, आप लॉगिन टू अप्लाई में क्लिक करना। यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन आईडी आपके मोबाइल नंबर में आया होगा वो डालना, और आपने जो पासवर्ड आया होगा वो भी डालना। ठीक है, उसके बाद आप कैप्चा एंटर करना। उसके बाद आप क्या करना, लॉगिन पर क्लिक कर देना। ठीक है, और वहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं आप सिर्फ उन्हें अपलोड करके और सबमिट कर देना। ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर सबमिट किए हैं उस डॉक्यूमेंट को क्या करना है, आपको अपने जहाँ पर भी आपने एडमिशन लिया है आपके इंस्टीट्यूशन में, आपको वहाँ जाके उसकी सारी फ़ोटोकॉपीज़ आपको वहाँ सबमिट करनी है। ठीक है, फिर वो स्कूल वाले जो है वो आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई करेंगे, और फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स को
जहाँ पर अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो इसको वेरीफाई करती है, वहाँ पर भेज देंगे। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं और आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल की है तो आपको ये स्कॉलरशिप डेफिनेटली मिल जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना ध्यान से एप्लीकेशन आईडी और सब लॉगिन पासवर्ड यहाँ पर फिल कीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, आप अगर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पा रहे या किसी भी चीज़ में आपको इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उस पर आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगी। ठीक है, तो आप इसको अभी अप्लाई कर लीजिए, ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, आप इसे 30,000 पा सकते। तो ये था फ्रेश लॉगिन के लिए। अगर आपने पहले से अप्लाई कर दिया है तो आपको कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई फॉर रिन्यूअल पे क्लिक कर। अप्लाई फॉर रिन्यूअल पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से यही स्क्रीन दिखाई देगी। आपके पास जो प्रीवियस ईयर का लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, आप उसे अच्छे से ध्यान से रखना, क्योंकि यही लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप पूरे कोर्स तक के लिए, जितने साल का भी आपका कोर्स है, 3 ईयर 4 ईयर, तो आप उसने तक यही लॉगिन आईडी और पासवर्ड को फिल करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर लॉगिन आईडी अपना फिल कर देना। ठीक है, तो लॉगिन आईडी फिल करने के बाद आप यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना और यहाँ पर कैप्चर डालना, और फिर उसके बाद आप क्या करना, लॉगिन बटन को अप्लाई कर देना। लॉगिन बटन अप्लाई करने के बाद आपको वही डिटेल दिख जाएंगी, जैसे कि आप लॉगिन आईडी पासवर्ड जो फर्स्ट ईयर में बनाए होंगे उसमें सारी डिटेल ऑलरेडी भरी रहेंगी। बस कुछ डिटेल्स आपको जो मॉडिफाई करनी है, जैसे कि आपका प्रीवियस ईयर्स का मार्क्स जो है, बस आपको वही मॉडिफाई करना पड़ता है, बाकी सब तो आपका प्रीवियस ईयर में भरा रहता है, वही दिखाता है। ठीक है, तो आपको फिर क्या करना है, सबमिट कर देना है। और उस साल भी आपको क्या करना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपने कॉलेज में सबमिट करने हैं, उसकी फोटोकॉपी, और फिर कॉलेज वाले आपका डॉक्यूमेंट को वहाँ गवर्नमेंट अथॉरिटी को भेजेंगे, फिर वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका स्कॉलरशिप आपका जो है आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या आपको इस वीडियो से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। मैं आपको इसका सोल्यूशन ज़्यादा अच्छे तरीके से इसलिए बता पाऊंगी क्योंकि मैंने ये स्कॉलरशिप के लिए खुद अप्लाई किया है और 4 साल मेरे को पूरी ये स्कॉलरशिप मिली है। ठीक है, सो आपके लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।